कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन लगता है आज की सियासत के लिहाज से नाम में ही सब कुछ रखा है। अब देखिए ना, उत्तराखंड की धामी सरकार ने सब कुछ बदल डालो टाइप का फैसला लिया। धामी सरकार काम करे ना करे मगर नाम बदलने में देरी नहीं लगाती। तभी तो एक साथ उत्तराखंड के 4 जिलों में 15 जगहों पर नाम बदल दिए गए हैं। कितने? 15 जिलों के। हरिद्वार का औरंगजेबपुर, देहरादून का मियांवाला, नैनीताल का नवाबी रोड है। लगभग 15 नाम है। अब मीडिया में उन्हें धाकड़ धामी कहने की होड़ लगी है, मगर नाम बदलने के पीछे छिपी सियासत का सच क्या है, आज उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तिलक चावला जी मौजूद हैं। नाम पर सियासत हमने अक्सर सुना है तिलक जी कि नाम में क्या रखा है, काम में बहुत कुछ है, लेकिन शायद बीजेपी शासित राज्यों में काम से ज्यादा नाम की होड़ है। क्यों? काजोल, बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी की जहां भी राज्य में सरकार बनती है, अगर आप उदाहरण इसके कई हैं और कई उदाहरणों का हवाला देकर मैं एक बात कह रहा हूं कि जहां भी बीजेपी की राज्य सरकार बनती है, सबसे पहला काम अगर कुछ होता है, कुछ हो ना हो, कि भाई नाम बदल डालो। एक घर वो होता है ना कि सब कुछ बदल दो टाइप का मामला होता है, तो सबसे पहले नाम बदल डालो तो फिर अपने आप ही। अब मेरा धामी सरकार से एक सवाल है काजोल। सवाल ये है कि मिस्टर धाकड़ धामी जी, आप उत्तराखंड की आवाम को, क्योंकि याददाश्त कईयों की बहुत कमज़ोर है, कईयों की बहुत मजबूत है, और जिनकी कमज़ोर है उनको याद दिला रहा हूँ कि निशंक सरकार कब? जब खंडूरी जी को हटा के निशंक आए थे, और निशंक ने 4 नए जिलों का ऐलान किया था। 4 नए जिले, और वो भी 15 अगस्त के मौके पर, वो भी परेड ग्राउंड पर, जब आधिकारिक रूप से राज्य का मुख्यमंत्री 4 नए जिलों का ऐलान कर रहा है। वो माननीय धामी जी, वो 4 नए जिले हैं कहां? आज आप नाम बदल रहे हो। अब नाम बदलने की जो सियासत है, क्योंकि धामी सरकार की एक और खूबी है, वो होता है ना कि क्लास में बच्चा जब आगे होनहार या होशियार बैठा होता है तो पीछे वाला बच्चा कॉपी देखता है। काजोल, पीछे वाला बच्चा कॉपी देखता है कि भाई मैंने जो लिखा है वो सही है गलत। तो हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, तो धामी जी ने कहा हम क्यों पीछे रहे, घुमाओ बुलडोजर का मुंह और बुलडोजर उड़ाओ। और उत्तराखंड की सियासत में इतने मुद्दे हैं काजोल, इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगर देखें और समझें तो जो धामी सरकार का जो एजेंडा चल रहा है इस वक्त, कि एक था ना हिंदुत्व का एजेंडा, और जो बुलडोजर नीति थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि योगी सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई, धामी सरकार उसमें पीछे नहीं रही। ऐसे ही जहां जहां राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, उन राज्यों में बुलडोजर गरजने लग गए। भले उसकी जो समय सीमा है बहुत कम रही, लेकिन बुलडोजर गरजे। अब ये नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स है, आप दिल्ली देख लीजिए। दिल्ली में क्या हुआ, सरकार बनी, सरकार बनते ही कहा कि सबसे पहला काम कुछ करे ना करे, पहले नाम बदल डालो, और सारे विधायक पहुंच गए जी हमारे यहाँ का नाम बदलो, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों का नाम लिखा है, यहाँ औरंगजेब का नाम लिखा है, और जहां मुस्लिम नाम लिखा है सबसे पहले तो उसको बदलो। तो ये जो सियासत चल रही है, और खास तौर पर उत्तराखंड में काजोल बड़ी दिलचस्प सियासत चल रही है, और उस सियासत से अगर हम पर्दा हटाएं और देखें और समझें तो धामी एक अलग मिजाज और मूड में दिखाई दे रहे हैं। जब भी कोई उनसे सवाल करता है वो कहते हैं लैंड जिहाद, कोई पूछता है कि भाई रोजगार कब, वो कहते हैं थूक जिहाद, कोई कहता है कि भैया ये जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, खनन हो रहा है, अवैध खनन, खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। हर सवाल का जवाब जो है वो जिहाद पर आ जाता है। तो धामी इस बात को जानते हैं कि जो जनता है उनको बरगलाना कैसे है, तो इसलिए नाम बदलो और आगे बढ़ो, नाम बदलो आगे बढ़ो। तो यही चल रहा है काजोल उत्तराखंड में, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो नाम बदलने की सियासत जो लगातार चली आ रही है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, अब उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। धाकड़ धामी का आपने जिक्र किया कि धाकड़ धामी जो है वो ऐसे स्टूडेंट है जो आगे वाले की कॉपी करना चाहते हैं और उससे आगे निकलना चाहते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ की तरह धाकड़ धामी भी उस लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं?
नहीं, योगी बनना तो बहुत मुश्किल है धामी जी के लिए, योगी बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में होता क्या है काजोल, कि फैसला कोई भी हो उसकी गूंज जो है ना वो पूरे देश में जाती है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, केदारनाथ धाम को लेकर एक फैसला धामी सरकार ने लिया, वो फंस गए और इतनी बुरी तरह फंसे। गणेश गोदयाल जो कांग्रेस के बहुत धुरंधर चेहरे हैं और जो हमारा इनपुट है कि भाई आने वाले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल हो सकते हैं, उन्होंने उस मुद्दे को इतने जबरदस्त तरीके से बुनाया कि धामी बैकफुट पर आ गए। मीडिया ने वो खबरें छुपा दी या दबा दी, लेकिन इसकी गूंज जो है ना, जो भी उत्तराखंड में होता है और खास तौर पे पीएम मोदी का लगाव उत्तराखंड से बहुत ज्यादा है, जिसका जिक्र बीजेपी नेता बार बार करते हैं, और वो फैसलों की गूंज सीधा दिल्ली दरबार तक पहुंचती है और उत्तराखंड को बीजेपी एक प्रयोगशाला के रूप में अपनाती है। ऐसी स्थिति में जो नाम बदलने की जो सियासत चल रही है, तो धामी जानते हैं कि उसका असर क्या होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक राज्य तक ये बात सीमित नहीं है, अभी देखिएगा कि कुछ भगवा टाइप का भी हो जाएगा मामला कि भाई आप दुकानों के आगे जो है भगवा बोर्ड लगाइए। तो ये जो सियासत उत्तराखंड में की जा रही है या चल रही है, उसके पीछे एक वजह और संकेत संदेश बिल्कुल साफ है कि हिंदुत्व का जो झंडा उठाने की जो बात की जा रही है, जैसे योगी आदित्यनाथ का आपने जिक्र किया जी। उसी रेस में आपको सीएम धामी अब दिखाई देंगे कि भाई जो भी हिंदुत्व का एजेंडा होगा कि मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा हूं। अब आप दूसरा महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में क्या है, वहां पर देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो है औरंगजेब को जिंदा करने की बात कर रहे हैं कि कब्र को खोद देंगे। तो ये जो सियासत चल रही है ना कि यहां हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, अब इसमें भजन लाल भी पीछे नहीं है, वहां हेमंत बिश्व शर्मा को देखिए आप। यहां एक रेस चल रही है कि आरएसएस की नजर में जो उत्तराधिकारी बनने की जो बात आ रही है कि भाई हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी का मुकाबला करना इन मुख्यमंत्रियों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन योगी के बाद कौन, यानी कि सेकंड लाइन हिंदुत्व के एजेंडे वाली, तो वो वहां पर धामी चाह रहे हैं कि मैं सबसे पहले आऊं। तो ये जो स्थिति है ना उत्तराखंड में, वो इस वक्त महसूस हो रही है। और इसमें खास तौर पे काजोल, अगर धामी को धाकड़ सोकोल्ड बनाने की जो कोशिश हो रही है ना जी, उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है। विपक्ष की, वो कैसे, विपक्ष की भूमिका कैसे है? विपक्ष की भूमिका काजोल ऐसे है कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष उत्तराखंड में मित्र विपक्ष है। मित्र विपक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कांग्रेस के ही विधायक खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मित्र विपक्ष हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, जैसे राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, हाल ही में कहा था कि ये हमारे जितने भी कुछ नेता हैं ये बीजेपी के जासूस हैं। जी, बिल्कुल। अगर मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी जी अगर ये बात सुन ले मेरी, या ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, तो राहुल गांधी जी सबसे बड़े जासूस अगर आप कोशिश कर सकते हैं, तो मैं ये दावे से कह रहा हूं आपको उत्तराखंड बीजेपी के अंदर या उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर ऐसे जासूस मिल जाएंगे बीजेपी के कि आप दंग रह जाएंगे। जिनके पास सरकारी आवास है वो नेता विपक्ष के चेहरे हैं, और जिन जासूसों को ढूंढने की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी उत्तराखंड से शुरुआत करिए आप, और देखिए कितने जासूस मिलेंगे आपको बीजेपी के उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर। और वो जासूस लुटिया डुबो रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। मित्र विपक्ष का तमका मिल रहा है, ये इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। उदाहरण दे रहा हूं काजोल, एक मंत्री हैं, एक मंत्री, उनका नाम है माननीय गणेश जोशी। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अगर विपक्ष में बीजेपी होती अब तक इस्तीफा ले लेती। और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की जहां तक बात है काजोल, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, कांग्रेस की उसमें रत्ती भर भूमिका नहीं थी। हां, एक विधायक इनके लखपत पटोला अकेले सदन में लड़े और समूचा विपक्ष खामोश रहा। और वो लखपत पटोला जिसको हीरो बना देना चाहिए था कांग्रेसियों को, वो लखपत पटोला अपने गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे बद्रीनाथ में। वो बता रहे कि मैंने उत्तराखंडियत का जिक्र किया सदन में, उत्तराखंड की आवाज को उठाया, पहाड़ की आवाज को उठाया, और कांग्रेस के नेता विधायक सब खामोश हैं।
सब पिक्चर चल रही है। तो अभी जो है खास तौर पर 2-3 मुख्य किरदार है कांग्रेस के, उससे ज्यादा कांग्रेस में कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से ये जो धाकड़ धामी जो है वो बन रहे हैं ना, तो वो उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, सो कोल्ड धाकड़ धामी। तिलक जी, आपने पहाड़ की जिंदगी का जिक्र किया, पहाड़ की परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन क्या वाकई पहाड़ की परेशानियां जा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैदानी इलाकों तक पहुंचकर वापस लौट जाती है दिल्ली। और क्या इतना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में हमें अपने जो स्वभाव है, अपनी जो एक छवि है, उसको और ज़्यादा मजबूत दिखाना है, तो हम अपने राज्य को खोखला कर दें पूरी तरीके से? क्या लाभ होगा नाम बदल के? उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा कोई लाभ दिखा, या दिल्ली में कोई ऐसा लाभ दिखा, या महाराष्ट्र में कोई ऐसा लाभ दिखा? मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं ये इस सवाल के साथ, काजोल, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। मेरा सवाल क्योंकि अभी हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का जिक्र किया, बहुत बड़ा मामला है उत्तराखंड के लिहाज से। और त्रिवेंद्र सिंह रावत सिर्फ सांसद नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा के भीतर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 साल विधायकी का कार्यभार संभाला है, और वो उस क्षेत्र को बाखूबी जानते हैं। और वो ऐसे नेताओं में हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। अमित शाह के करीबी नेताओं में से माने जाते त्रिवेंद्र सिंह रावत। और त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर कोई बात अवैध खनन को लेकर, ये पहली बार नहीं कह रहे। और मेरा एक सवाल है, धामी जी, आपने नाम बदला, बहुत अच्छी बात है, बदलिए, सब कुछ बदल दीजिए, बहुत सारे नाम बचे हैं अभी, उनको भी बदलिएगा। लेकिन जो आपके बीजेपी के सांसद हैं, 5 सांसद हैं और राज्यसभा के भी सांसद हैं, पीएम मोदी जी ने कभी कहा था कि गांव गोद लो। उन सांसदों से, और उत्तराखंड की जनता मेरे इस सवाल को सुनिएगा, उन सांसदों से बस इतना पूछ लीजिएगा उस गांव का नाम क्या है जो आपने गोद लिए थे, और वो गोद में है या फिर बड़े हो गए। अगर वो गांव गोद में ही है और बड़े नहीं हुए, जैसे कि स्मार्ट सिटी टाइप का मामला, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी बन गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, गड्ढे गड्ढे खोद दिए पूरा देहरादून, उस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन नाम बदल दो टाइप का मामला इस वक्त चल रहा है। नाम नहीं मालूम होगा, आपके माननीय सांसद भूल गए होंगे कि भाई जो पीएम मोदी ने गांव गोद लेने की बात की थी, वो गांव गए कहां। यही है सियासत का सच। नाम बदलो, ध्यान बदलो, नाम बदलो और ध्यान बदलो।